फ्रूट के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ इंट्रोड्यूस हो, उसी तरह से ड्रैगन फ्रूट का भी। तो ये सब चीज़ें नई नई चीज़ें हैं जो हमारे क्षेत्र में, हमारे इस वैशाली ज़िले में हो सकते हैं। मैं उसके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ, उनको भी मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, मेरा अपना अगला क्वेश्चन है कि जैसे बदलता हुआ मौसम, जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र क्या पहल कर रहा है? हाँ, ये आने वाले हमारे किसानों, हमारे वैज्ञानिकों और नीति निर्धारकों के लिए एक चुनौती है कि जिस प्रकार से हमारे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उस अनुसार से हमारे फसल के उत्पादन पद्धति में भी बदलाव लेना होगा। जो क्रॉपिंग सिस्टम, फसल का जो सिस्टम है, उसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा। केवल हम अब किसानों के लिए ये नहीं कहते हैं कि आप खेती, चाहे वो कैश क्रॉप हो, चाहे कमर्शियल क्रॉप हो, चाहे जो भी है, केवल उसी पर निर्भर होकर आपकी जीवन यापन नहीं चलेगी। आपको दूसरे रूप में भी अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे आप आज के डेट में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम कई ऐसे फसलों का लोगों को, किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इन सब फसलों को लगाएं जहां जिस पर मौसम का बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है। चाहे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया तो उसका भी असर नहीं होता है, चाहे आपका ठंडा ज़्यादा हो गया तो उसका भी असर नहीं होता है, या वर्षा नहीं हो पा रही है तो जितने श्री अनाज जो आप हमारे पुराने ज़माने में हमारे दादा परदादा इसकी खेती करते थे, आज उनको भूल गए हैं। आज हम फिर से उसको ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान ऐसे परिस्थिति, ऐसे परिवेश में इन सब चीज़ों को अपना के हो रहे जो चुनौती है, हमारे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उससे हम मुकाबला कर सकते हैं। उसी तरह से आप देखें, ड्रैगन फ्रूट की बात करते हैं। ड्रैगन फ्रूट आज के समय में कहा जा रहा है कि दिस इज द क्रॉप ऑफ द फ्यूचर फ्रूट कहा जाता है। आने वाले समय में सुपर फ्रूट के नाम से जाना जाता है। भाई क्यों सुपर फ्रूट कहा जाता है, वो क्यों उसको फ्यूचर ऑफ द फ्रूट्स कहा जाता है? इसलिए कहा जा रहा है कि उसको अगर बरसात नहीं हुई, अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं भी है, या ज़्यादा आपको हीट हुआ, उसमें भी वो अपने आप को सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है, और फूल और फल आते हैं और पौष्टिकता से तो भरपूर है। तो आज हमारे किसान उस चीज़ को भी अपना रहे हैं। तो आने वाले समय ये चुनौतीपूर्ण है। देख रहे हैं जिस तरह से हमारे मौसम में बदलाव हो रहे हैं, जिसके कारण वर्षा नहीं हो पा रही है, या कभी आप देखते होंगे कि अब ठंडा होना चाहिए तो गर्मी का ही एहसास होता है, जब गर्मी होना चाहिए उस समय ठंडी आ जाती है। अब दिन और रात के तापक्रम में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा जा रहा है। पहले इतना डिफरेंस नहीं था, उतना अंतर नहीं था। 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस बहुत हो गया। अब तो लगता है कि रात में गर्मी, सुबह में मुझे किसी रजाई को लेके सोने की जरूरत पड़ जाती है। तो इस तरह की परिस्थितियां बन जा रही है। तो ये हो रहे जलवायु में परिवर्तन का असर है, और इस जलवायु में हो रहे परिवर्तन के अनुसार ही अपने खेती में भी परिवर्तन करना है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, एलाइड सेक्टर्स। जैसे आप केवल उत्पादन पर बात करते हैं, आप प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन पर बात नहीं करते हैं, आप बकरी का उत्पादन पर नहीं बात करते हैं, आप पोल्ट्री पालन की बात नहीं करते हैं, आप सुअर पालन की बात नहीं करते हैं, आप मधुमक्खी पालन की बात नहीं करते हैं, आप मशरूम का पालन की बात नहीं करते। तो बहुत सारे विकल्प भी आ रहे हैं आपके साथ, और जमीन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ये सारे चीज़ों पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान का भरपाई की जा सकती है। और इस मामले में हमारे जो नीति निर्धारक सरकार है वो भी ध्यान दे रही है, हमारे वैज्ञानिक भी इस पर सचेत और सजग हैं, वो भी अपने अनुसंधान में इन विषयों को डाल रहे हैं। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम इससे भी चुनौती को सामना करेंगे और इस पर विजय प्राप्त करेंगे। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि 2050 तक देश को विकसित बनाना है। इसे डिजिटल इंडिया के दौर में कृषि विज्ञान केंद्र क्या प्रयास कर रहा है कि वो टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुँचाए? बहुत बड़ी चीज़ें हैं, और बहुत बड़ा स्कोप हमारे कृषि के क्षेत्र में भी है डिजिटली इंडिया को। आज देखिए, रिमोट सेंसिंग से हमारा मशीनीकरण हो रहा है, रिमोट सेंसिंग से हम सिंचाई कर पा रहे हैं। तो हम
ऊपर में क्या बदलाव होगा, कब वर्षा होगी, कितने दिन के बाद वर्षा होगी, वर्षा का कितना पैमाना होगा, वर्षा कितने दिनों तक चलेगा, ये सारी चीजें हमें उस डिजिटली चीजें प्राप्त हो रही है और डिजिटली हम किसानों तक बातें पहुंचा रहे हैं। आज किसान हर गांव में, हर किसान सतर्क है कि देखिए आंधी आएगी, देखिए 3 दिन वर्षा होगी, आपको जो कुछ भी करना है, अगर वीडिंग करना है वीडिंग कर लें, आप अगर फसल लगाना है नया तो फसल लगा लें। ये सारी चीज डिजिटली का ही स्कोप है जिसके कारण से होता है। और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र भी आज के डेट में डिजिटली साउंड हो रहा है। आप देखिए BSDM, जैसे हमारे पास DDMT होता है, जो कुछ भी हम ट्रेनिंग जिस किसान को भी देते हैं उसका डाटाबेस हमारी तैयार हो रही है, उन्हीं के अनुसार उनको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और उनके विषय में जानकारी भी प्राप्त हो रही है। और इंडिया लेवल पे उस डाटाबेस से वो उसके डेवलपमेंट के लिए कैसे हम नया परिवर्तन कर सकें, इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। उसी तरह से किसान सारथी है, जिसमें इस वैशाली जिले के वो भी इनोवेटिव किसान, वो प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उनकी सारी चीज़ें उस किसान सारथी पर डाला जाता है और उसको हमेशा किसी न किसी प्रकार का जो मैसेज देना होता है उस मैसेज को भी हम लोग देते हैं। उसी तरह से हमारा वेबसाइट खुद का कृषि विज्ञान केंद्र छोटा संस्था है, लेकिन उसका अपना वेबसाइट है। हम कब प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, हम कब ये प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, हम सारा चीज़ वेबसाइट पे डालते हैं। हमारी कोई एक्टिविटी हुई है मैं उस पर डालता हूँ, किसी को ट्रेनिंग देने के लिए तो मैं उस पर डालता हूँ कि आप इच्छुक किसान या युवा वर्ग जो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, वो हमारे इस पर अप्लाई करें, वो यहाँ से आज रहे। उसी तरह से RPL का BSDM जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाया जा रहा है, जो भारत सरकार के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती है और उसके माध्यम से भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। तो ये सारा चीज डिजिटली है, डिजिटल है। हम अब कुछ बातें अब नहीं है, अब लोग दूर बैठे हुए हमारे विषय में जान रहे हैं, हम उनसे उनका फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक के अनुसार ही आगे का कार्य योजना भी बनाते हैं। तो ये सब चीजें हमारा चल रहा है। तो सर, इस समय भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है सर, तो युवाओं को आप कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र क्या कर रहे हैं? एकदम, हम देखिए कृषि विज्ञान केंद्र की जो मेन उद्देश्य है, उस उद्देश्य में एक वोकेशनल ट्रेनिंग का भी उद्देश्य होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब एक तरह से उसको हम व्यावसायिक प्रशिक्षण कर सकते हैं, स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें हम युवाओं को, खासकर जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं या वैसे युवा जो अपना व्यवसाय कृषि के क्षेत्र में या कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र में करना चाहते हैं, वैसे लोगों को हम प्रशिक्षण वोकेशनल रूप में देते हैं, स्किल ओरिएंटेड देते हैं, जो 7 दिन का भी होता है, 15 दिन का भी होता है, 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का तक भी होता है। तो उनको हम प्रशिक्षित करते हैं, चाहे वो नर्सरी में हो, चाहे मशरूम के उत्पादन में हो, चाहे मधुमक्खी के पालन में हो या बकरी के पालन में हो, तो उनको हम उस युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं। फिर उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस प्रशिक्षण से, इस ज्ञान को प्राप्त करके आप इस तरह के स्वरोजगार बनाएं, स्वरोजगार तैयार करें और जिसमें आप किसी दूसरे को एम्प्लॉयमेंट दें। तो इस तरह से, और उसी रूप में भारत सरकार के द्वारा ही चलाई जा रही हमारा एक आर्या प्रोजेक्ट है, जो हम युवा युवतियों के लिए ही प्रशिक्षण देते हैं और ये 3-4 कंपोनेंट है जिस पर हम प्रशिक्षण देते हैं और 7 दिवसीय होता है, 15 दिवसीय होता है, निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, उनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग दे रहे हैं और उस स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग के द्वारा वो फिर अपना व्यवसाय करते हैं। अब हम इस वार्तालाप के अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है, तो सर से हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि सर, कृषि विज्ञान केंद्र क्या अभी अपना भविष्य की क्या योजना है? हमारा योजना यही है कि हम किस तरह से इस वैशाली जिले के उस दूर दराज क्षेत्र में पहुँचें, उनके गांव को एडॉप्ट करें और उनके गांव में हो रहे फसल के अनुकूल ही उनकी मिट्टियों का जांच भी करवाएं और उस जांच के आधार पर ही वो फसल और खेती करें। ये मेरा एक मुख्य योजना है। और साथ ही साथ हम हर गांव में, हर पंचायत में 1 या 2 युवा ऐसे को हम सेलेक्ट करें जो युवा कृषि के क्षेत्र में अपने व्यवसाय को स्थापित कर सके। तो मिट्टी की जांच हो, युवा
हमारे व्यवसाय के रूप में अग्रसर हों, कृषि के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे नए अनुसंधानों को हम किसानों तक किसी न किसी माध्यम से हम उस तक पहुंचाने, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, चाहे कुछ लोगों को बुला के हो, इस तरह से हम ये सारे चीज़ों को हम उस खेतों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यही मेरा कार्य योजना है और यही मेरी सोच है कि यथाशीघ्र जितना जल्दी संभव हो सके किसानों को नित नए हो रहे अनुसंधानों को उस खेतों तक पहुंचा देना। धन्यवाद सर। हमारे माननीय महोदय के द्वारा जो आपको जानकारी दी होगी उससे किसान भाइयों को हमें आशा है कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, और इसी के लिए यही हम अपना वार्तालाप पूरा करते हैं। धन्यवाद।